आइए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 जो कि कक्षा 8 के झारखंड के गणित जो सीआरटी बुक है, इसके प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं। इसका प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? इनके मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये जो संख्याएं दी हुई है, इनके बीच की हमें 3 संख्याएं फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड, जैसे अगर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि -1 और 0 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। जैसे उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 और 8 के बीच की परिमेय संख्या बताइए, या केवल आप संख्या समझ लीजिए, संख्या को ही परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं 2 और 8 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती है या कौन कौन सी परिमेय संख्या आती है। तो आप क्या कहिएगा संख्या में? तो 3 आती है, 4 आती है, 5 है, 6 है, 7 है। ये सभी जो हैं वो 2 और 8 के बीच की परिमेय संख्या हैं, या इनके बीच की संख्या है, केवल आप संख्या शब्द से समझे तो इसी ढंग से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि -1 और 0 के बीच की परिमेय संख्या बताइए। या आपसे इस तरह से कोई पूरा प्रश्न करे कि 1 और 2 के बीच का परिमेय संख्या बताइए, तो आप तो अचंभित हो जाएंगे कि 1 और 2 के बीच में कोई परिमेय संख्या तो कोई होता ही नहीं है। और हमें पूछ रहा है कि मान लीजिए आपसे पूछता कि 10 परिमेय संख्या बताइए 1 और 2 के बीच में, तो आप तो और आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 1 और 2 के बीच में होता ही नहीं है, और ये हमसे क्या पूछ रहा है भाई, 10 कैसे निकाल करके दें? यहाँ तो 1 और 2 के बीच में होता ही नहीं, भले 1 और 3 के बीच में 2 होता है, ये 1 और 2 के बीच में कहाँ कौन सी संख्या आ गई, कब से आने लगी? तो फ्रेंड, आपको बता दें कि दो परिमेय संख्या, ये दोनों परिमेय संख्या है, तो इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं ढेर सारी होती है। कितनी होती है? तो अनंत होती है। आप इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी याद रख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत, बहुत सारे, अनंत का अर्थ होता है ढेर सारे, इतना जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी होती है। तो हमसे तो केवल 3 ही पूछा गया है। इसके लिए आइए फ्रेंड हम लोग हल करते हैं, कैसे निकालते हैं। या हम आपसे अगर कह दें कि 1 और 2 के बीच का 10 परिमेय संख्या निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो अगर हम इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे -1 और 0 के बीच का, तो 1 और 2 का भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही 2 और 8 के बीच में यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसके बीच का 100 परिमेय संख्या निकालिए, तो आप कहिएगा 100 तो होता ही नहीं इनके बीच में नंबर, तो फिर कैसे निकालें? तो आइए हम लोग इस बात को हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन में दे सकता है 1 2 3 अनंत, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से पूछ सकता है। तो आपको याद रख लेना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, इनके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है उस पर निर्भर करता है। तो देखिए, इनके बीच में हमें 3 परिमेय संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे हम लोग? आइए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इसके रूप को चेंज करेंगे, यानी इसका क्या करेंगे हम लोग, इन संख्याओं का हम लोग समतुल्य भिन्न करेंगे। तो समतुल्य भिन्न के लिए हमने क्या जानते हैं कि इसके अंश और हर में समान संख्या से गुना करेंगे। तो हम लिख सकते हैं इनके, ये लिखना जरूरी नहीं है पर आपको समझने के लिए, इनके अंश तथा हर में समान संख्या से गुना करने पर ये लिखना जरूरी नहीं, लेकिन आपको याद रह जाए कि कैसे निकाला जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं समतुल्य भिन्न। अंश और हर में अगर हम समान संख्या से गुना कर देंगे तो वो क्या प्राप्त हो जाता है? समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न का अर्थ होता है कि मतलब ये और इससे जो बना समतुल्य भिन्न है वो दोनों आपस में बराबर रहेंगे, भले इसका रूप चेंज हो जाएगा, बाकी वो बराबर ही रहेगा। तो पहले -1 है, तो -1 का हर में क्या है? 1 है। तो इसके अंश और हर में बराबर लिख करके, और -1/1 है, इसके अंश और हर में समान संख्या से गुना करना है। अब कौन सी संख्या से गुना करना है, तो हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है इस बात पे निर्भर करता है। तो हमें परिमेय संख्या 3 निकालनी है, तो कम से कम आपको 4 से गुना करना होगा। कम से कम आपको 4 से अधिक तो आप कितना से भी गुना कर सकते हैं।
4 के बाद से अधिक, जैसे यहाँ पे 5 से गुना कर सकते हैं, 6 से गुना कर सकते हैं, अंश और हर में 10 से गुना कर सकते हैं, 20 से, 100 से, 1000 से, चाहे चाहे आप जितना से गुना कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 4 से गुना करना होगा। हम यहाँ पे 2 से नहीं गुना कर सकते हैं या 3 से नहीं कर सकते हैं, हमको 3 परिमेय संख्या चाहिए, तो कम से कम 4 से। अगर हमें कहता है कि 10 परिमेय संख्या निकालिए, तो कम से कम आपको 11 से, कम से कम न्यूनतम जो संख्या है वो आपका 11 रहेगा, यानी 11 से आप गुना कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 के 4 और प्लस गुने माइनस माइनस और बटे फिर 4 के 4, यानी इसका रूप चेंज होकर के क्या कर दिए, -1 को हम लोग चेंज करके क्या कर दिए, -4/4 कर दिए, तथा 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 बटे अंश और हर में यहाँ पे भी क्या करना है, वही संख्या से जो यहाँ पे गुना किए वही संख्या से आपको यहाँ पे भी करना है, तो यहाँ पे भी 4 से गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे 0 को जब 4 से करेंगे तो 0 का 0 रह जाएगा, बटे 4 का 4, तो इसका भी समतुल्य भिन्न प्राप्त हो गया, यानी इनमें कोई भी अंतर नहीं है, बड़ा छोटा दोनों नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ये दोनों भी जैसे -1 और 4/4 दोनों बराबर हैं, ऐसे ही ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, कुछ भी हमने ऐसा नहीं किया है। तो हमें क्या करना है कि हमको इनके बीच का अब जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इनका समतुल्य भिन्न लिख लिए, तो हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे क्या, -4/4 और 0/4 के बीच की परिमेय संख्या, तो बीच की परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगी, तो देखिए फ्रेंड, हर में दोनों का समान है, तो हर को आपको बंद कर लेना है, तो हर हमने बंद कर लिया, डिनोमिनेटर बंद कर लिए, तो यहाँ पे 4 4 दोनों में था, बंद कर लिया। अब देखिए ऊपर में क्या है, -4 है और यहाँ पे क्या है, 0 है, तो -4 और 0 के बीच में कौन कौन सी संख्या होती है, तो आपका होता है -3, -2, -1, ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे, तो 1 तक पहुँच जाएंगे। और देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे ये बंद किया था और बंद किए थे, तो इनके बीच का हमको दिखा था -4 और 0 के बीच में, लेकिन ये भी तो है ना, हमने केवल आसान होने के लिए इनको बंद किए थे, तो बट्टा में सबका 4 लगा देंगे। तो इनके बीच की परिमेय संख्या हमें निकल गई, लेकिन हमको इनके बीच का चाहत तो नहीं है, हमें चाहिए क्या, इनके बीच का। और हमने क्या बतलाया कि ये जो संख्या है ये इसी से बना है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो फिर से इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं, यानी इस वाले के बदले इसको लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं, अतः -1 और 0/4 किससे बना है, 0 से बना है, तो 0, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इस 0/4 के बदले हम इसको लिख सकते हैं कि बीच की हमें कितनी परिमेय संख्या चाहिए, 3 परिमेय संख्या, तो 3 परिमेय संख्या। और कौन कौन हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे तो ढेर सारे परिमेय संख्याएं हैं, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा हाइड हो गया था, तो यहाँ पे क्या है, अतः हमने लिखा कि -1 और 0 के बीच की 3 परिमेय संख्या, हमें 3 परिमेय संख्या ही चाहिए, इसलिए 3 परिमेय संख्या। अब इनके बीच में तो ढेर सारे नंबर्स हैं, ढेर सारी परिमेय संख्या इनके बीच में निकला, तो इनमें से कोई भी 3 नंबर, क्योंकि जो इनके बीच में है वही इनके भी बीच में है, तो इनमें से कोई 3 नंबर ले लेते हैं, तो ये ले लेते हैं -3/4, -2/4, तथा और लास्ट नंबर ले रहे हैं, तो चलिए 1/4 को ले रहे हैं, -1/4 छोड़ दे रहे हैं, तो कोई भी 3 परिमेय संख्या हमें चाहिए था, तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पे बी प्रश्न में क्या है, -3 और 1, इनके बीच की भी हमें 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो जैसे हमने पहले प्रश्न को किया वैसे ही क्या करना है हमें, तो -3 और 1 के बीच का परिमेय संख्या हमें ढूंढना है। तो -3 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या हमें नहीं मिल रही है, तो हमने क्या कहा फ्रेंड कि इनके अंश और हर को क्या करना है, इनके अंश तथा हर में समान संख्या से गुना करना है, समान संख्या से गुना करना है, तो गुना करते हैं या गुना करने पर कह देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड,
तो -3 बराबर क्या हो जाएगा, तो -3, और हमने क्या कहा इनके अंश और हर में, तो हर में 1 है, तो इनके अंश और हर में क्या किससे गुना करना है, समान संख्या से। तो कोई भी संख्या ले सकते हैं फ्रेंड। वहाँ पे अगले में क्या लिए थे, 4 लिए थे। कम से कम हमें, क्योंकि 3 निकालना है तो कम से कम 4 होना चाहिए, और अधिक से अधिक आप कितना भी ले सकते थे। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं 4 से अधिक 5 ले रहे हैं, तो अंश और हर में समान संख्या से करना है। और कोई भी संख्या ले सकते हैं, केवल 3 बोला था परिमेय संख्या निकालने के लिए, इसलिए 4 से 4 या उससे अधिक किसी से भी कर सकते हैं। तो 5 दिया 15 हो जाएगा माइनस में, बट्टे 5 है क्या 5, तथा 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1, और इसके हर में भी 1 है छुपा हुआ, कोई नहीं है तो इसमें भी अंश और हर में क्या करना है, समान संख्या से गुना करना है। तो जो यहाँ पे 5 से गुना किए तो यहाँ पे भी 5 से करना है, तो 5 का 5 हो गया, बट्टे फिर से 5, तो यानी 5/5 हो गया। यानी इसका समतुल्य भिन्न ऐसे ही निकाले। समतुल्य भिन्न क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, यानी ये और ये आपस में बराबर होगा, ये और ये भी बराबर होगा, क्योंकि काटिएगा तो 5 1 5 एक ही आ जाएगा, यानी कि वही चीज़ है, केवल इसका रूप चेंज हुआ है। तो अब क्या कहते हैं, इनके बीच के परिमेय संख्या देखिए, इनके बीच में क्या 3 परिमेय संख्या दिखेगा, तो देखिए दोनों का हर बराबर है, तो दोनों के हर को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर में 5 और इसका ऊपर में -15 दिख रहा है, तो -15 और 5 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, तो निकल रही है, इसलिए हम कहेंगे, तो क्या कहेंगे तब, -15/5 और 5/5 के बीच की परिमेय संख्या, के बीच की परिमेय संख्या। तो इनके बीच की परिमेय संख्या कौन कौन है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोनों का हर बराबर है, तो दोनों के हर को बंद कीजिए, तो क्या दिख रहा है, -15 और 5, तो -15 और 5 के बीच में कौन होता है, तो -14 होता है, -13 होता है, -12 है, -11 है, ऐसे ही ढेर सारी नंबर हैं। तो आखिर कहाँ तक जाएगा, तो 4 तक जाएगा। अब देखिए इनके बट्टे में 5 था, तो इन सभी के बट्टे में हमें 5 लगा देना है, और यहाँ पे डॉट डॉट कर दिए हैं, ताकि यानी कि इनके बीच में जो नंबर छूट गए हैं वो सारे हैं, इसका अर्थ यही होता है। तो देखिए फ्रेंड, हमें इनके बीच का परिमेय संख्या नहीं चाहिए, इनके बीच का हमें परिमेय संख्या नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि इनके बीच का -3 और 1 के बीच का चाहिए। तो हम लोग क्या बतलाए थे कि ये जो संख्या है और ये संख्या दोनों बराबर हैं, तो अगर इसके जगह पे यहाँ पे जो संख्या है इसके जगह पे -3 को लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं अतः -3, इसके बदले -15/5 जो है -3 से ही बना है, तो इसके बदले फिर से वही चीज़ स्थापित कर देते हैं, तो -3 और 1 के बीच की परिमेय संख्या, और यहाँ पे एक शब्द छूट गया है, कितना परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। तो देखिए जो इनके बीच में होगा वही इनके भी बीच में होगा, क्योंकि ये आपस में इनके बराबर है। तो इनमें तो ढेर सारी परिमेय संख्याएं हैं, तो इनमें से हमें कितनी परिमेय संख्या की आवश्यकता है, 3। तो हम कहेंगे इनमें से कोई भी 3 ले सकते हैं, तो चलिए -14/5 ले रहे हैं, एक छोड़ करके यहाँ पे ले रहे हैं -12/5 ले रहे हैं, तथा एक ले रहे हैं यहाँ पे ढेर सारा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 4/5 तक गया है, तो 3/5 भी होगा। तो इस प्रकार से कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में हमने बतलाया था, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या है, 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, तो इनमें से हमने इनको ले लिया। अब आप किताब के साथ आंसर मैच कराइएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अनंत परिमेय संख्या है, तो अनंत उस अनंत में से हमने इन तीनों को लिया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। हालांकि इसका एक और भी तरीका होता है।